Okay. So Hanji, so we are back again. So as sir told you, आज हमारा refresher session है. So as per me, I have completed the syllabus and the module. Meanwhile, अगर आपका कोई doubt है, कोई question है, या you want to ask like anything after, like मतलब उसमें से कुछ extra की या कुछ भी any kind of question or any topic you want me to revise, anything such in which I can help you out. Decide which column we should convert to categorical if unique values are high. Which column से मतलब like कार्तिक है, हर कॉलम में यूनिक वैल्यूज एंड उसका भी एक लिमिट होता है. अगर आपके लिए से 100 इंस्टांसेस है, 100 में से 80 यूनिक वैल्यूज है, तो उसको आप लाइक एंड इफ दे आर इम्पोर्टेंट देन उनको लेबल एंड कोडा करके यू कैन कन्वर्ट देम टू कैटेगोरिकल. लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे एड्रेस है टाइटैनिक वाले डेटा सेट में, एंड if that is not important then you can delete them, like you can delete that particular column, not take into model. And अगर जितने भी अगर columns में है then you have to convert them to categorical by label encoder or dummy variable, या फिर explicitly by defining your own variable जब हम dictionary approach करते हैं replacement से, that one. Okay. How do we use XGBoost? Achal, XGBoost एक another algorithm जिसमें XGBoost में क्या होता है, रैंडम फॉर इसी दिस इज काइंड ऑफ बूस्टिंग एल्गोरिथम जिसमें यू नो बैकएंड में एक सेकेंड गाइस. तो बूस्टिंग में क्या होता है, लेट्स से इफ योर आउटपुट इज हमारा कुछ वैल्यूज है लिस्ट में जो मुझे प्रिडिक्ट करना है. लेट्स से द सैलरी ऑफ अ पर्सन लेट्स से 100 है, और लेट टेक स्मॉल नंबर्स, 10 है, 20, 15 एंड 30. ठीक है, ये मेरा आउटपुट है जिसका एल्गोरिथम को प्रिडिक्शन करना है. नाउ XGBoost में क्या होगा, यू नो इट इज ये अपने आप को इम्प्रूव करता है. इम्प्रूव कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल वैल्यूज थी, इनके रिस्पेक्ट में मेरी कुछ प्रिडिक्शन हुई. सो लेट्स से 10 के लिए प्रिडिक्शन हुई 12, 20 के लिए हुई 22, 15 के लिए हुए 11 एंड 30 के लिए हुए लेट्स अज्यूम 20. इसका एरर कितना आया? नाउ दिस इज एक्चुअल एग्जाम्पल जस्ट टू टेल हाउ XGBoost वर्क. ठीक है, ये प्रिडिक्टेड है. अब एरर क्या होगा इसमें, व्हाट इज माय एरर? इन दोनों का डिफरेंस 10 - 12, सो इसका डिफरेंस है 2, इसका भी डिफरेंस है 2, 2 एंड 4 एंड इसमें 10. दिस इज माय एरर. नाउ बाकी एल्गोरिथम्स में जो भी हमने जैसे रैंडम फॉरेस्ट बाकी पढ़े, यू नो प्रिडिक्शंस आर मेड एंड एरर इज कैलकुलेटेड. लेकिन XGBoost में क्या होता है, it is also an ensemble just like random forest. मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हैं, सबको एक साथ मिलके काम करता है, सेम डेटा पे बूटस्ट्रैप अप्रोच यूज होती है. बट एडिशनल क्या है, पहला राउंड होगा आइट्रेशन, लाइक डेटा विल बी ट्रेन्ड, प्रेडिक्शंस विल बी डन by one of the bunch of decision trees. So
इसमें सब अलग अलग तरह से काम करेंगे। एक डिसीजन ट्री की ये प्रिडिक्शन है, तो दूसरा डिसीजन ट्री क्या करेगा, नाउ ये पहले डिसीजन ट्री के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, ये टारगेट था, उसने प्रिडिक्शन किया, ये एरर निकल के आया। अब जो दूसरा डिसीजन ट्री होगा दैट इज अनदर लर्नर, इनको हम बोलते हैं वीक लर्नर्स, बिकॉज जो मल्टीपल डिसीजन ट्रीज होते हैं वो एक दूसरे के आउटपुट को लेके दे बिल्ड देमसेल्व्स, सो दे आर कॉल्ड वीक लर्नर्स। सो जो दूसरे ट्री होंगे वो क्या करेंगे, it will take this as information, sorry no, it will take this as information, that is feature, it will take the error also as feature, and target आपका यही रहेगा। तो अब ये क्या करेगा, जो दूसरा लर्नर है, पहले लर्नर ने प्रिडिक्शन किया अपना ये वाली वैल्यूज, सॉरी प्रिडिक्शन किया ये वाली वैल्यूज थी, एक्चुअल ये थी, एरर ये निकल के आया फ्रॉम लर्नर 1। अब जो दूसरा लर्नर होगा वो क्या करेगा, जो इसने प्रिडिक्ट किया है, नॉट दिस वन, सॉरी आई सेड इट रॉन्ग, जो लर्नर 1 ने प्रिडिक्ट किया है प्लस द एरर along with other things, जैसे बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके साथ साथ इन दोनों को, जो लर्नर 1 ने प्रिडिक्शन किया प्लस उसका जो एरर निकल के आया, इन दोनों को इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड इट विल मेक दिस एरर एज टारगेट। अब पहले हमारा टारगेट क्या था, ये वाली वैल्यूज थी, अब जो एरर है जो कि लर्नर 1 का था, अब वो मेरा नया टारगेट बन गया, ठीक है। तो अब जो लर्नर 2 है वो क्या करेगा, इन वैल्यूज को लेके प्रेडिक्टेड वैल्यूज along with other values प्रिडिक्शन करेगा, इट विल मेक इट्स ओन प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन एंड टारगेट क्या है इस टाइम पे, एरर। तो जो मेरी प्रिडिक्शन होगी वो किस स्केल पे होगी, पहले एक्चुअल वैल्यू ये थी लर्नर 1 ने, दैट इज डिसीजन ट्रीज, दे वर ट्रेन्ड ऑन टू द एक्चुअल वैल्यूज एंड टारगेट और जो फीचर उस पर ट्रेनिंग किया, ये प्रिडिक्शन आया, एरर वाज डन। सो दिस इज डन बाय वन बैच ऑफ डिसीजन ट्रीज, ठीक है। अब डिसीजन ट्री 2 क्या करेगा, तो सेकंड बैच है वो क्या करेगा, वीक, आई विल रिप्रेजेंट देम एज वीक लर्नर्स। सो जो सेकंड बैच ऑफ वीक लर्नर्स है वो क्या करेगा, वो along with बाकी फीचर्स दैट इज एक्स, जो x एज इन इंफॉर्मेशन फीचर, जो हमारे फीचर्स होते हैं x एंड दिस स्प्रेड, इनको लेके दे विल बिकम द फीचर्स एंड इनको लेके इट विल ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हाट, एरर। अब एरर क्या हो गया इसका, टारगेट, ठीक है, एरर इज द नाउ टारगेट एंड ये मेरे फीचर्स, ये क्या हो गए सभी फीचर्स, ठीक है। तो अब जो मेरी प्रिडिक्शन होगी वो किस स्केल पे होगी, व्हाट विल बी द न्यू स्केल फॉर दिस लर्नर 2, हाँ जी प्लीज टेल मी, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। अब लर्नर 2 के लिए व्हाट विल बी द स्केल, प्रिडिक्शन किस स्केल पे करेगा, एक्चुअल वाले स्केल पे करेगा या एरर वाले स्केल पे करेगा, समझ आया कुछ इसमें या नहीं आया, रिप्लाई नहीं करा, अभी जॉनी ने रिप्लाई किया है, बाकी सब एरर वाले स्केल पे करेगा, ठीक है। सो अब इसने इनको लिया एज फीचर्स, इस स्केल पे ये प्रिडिक्शन कर देगा। तो अब लर्नर 3 क्या रहेगा, अब इसके लिए फिर एक अलग एरर 2 कैलकुलेट होगा, करेक्ट, ये एरर 1 था, ठीक है, ये एरर 1 था, अब इसके लिए एरर 2 फिर से कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसने, क्योंकि मेरा पहले क्या था टारगेट 22410, अब मेरा टारगेट, अब मेरा एरर में लेट्स अज्यूम मेरा एरर आया, इसने कुछ प्रिडिक्शन किया अपना, लेट मी टेक इट एज स्प्रेड एंड एक्चुअल। एक्चुअल क्या था, ये था लर्नर 2 के लिए, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू था जिसको इसको प्रिडिक्शन करना था, एक्चुअल टारगेट, स्प्रेड टारगेट, स्प्रेड टारगेट। अब इसका स्प्रेड टारगेट क्या होगा, लेट्स अज्यूम इसने इसी स्केल पे प्रिडिक्शन की, नाउ लेट्स अज्यूम इसने 2 को किया 1, इस सेकंड 2 का इसने कर दिया 3, 4 को इट हैज डन 3, 10 को इट हैज केम आउट टू बी 8, ठीक है। इसने कुछ नई प्रिडिक्शंस की, पहले वाले का एरर इतना था, फिर दूसरे वाले लर्नर ने इसको अपना टारगेट बनाया एंड जो बाकी इंफॉर्मेशन थी along with the predicted values, these values, इंफॉर्मेशन लिया एंड इसको टारगेट बनाया। सो दिस इज द न्यू प्रिडिक्शन फॉर लर्नर नंबर 2। अब मेरा एरर कितना कैलकुलेट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1, सो इसका 1 आया,
2 minus 3, difference is again 1. 4 minus 3 1 and 10 minus 8 2. अब पहले जितना मेरा एरर था, अब देखा जाए तो इसने जो प्रिडिक्शन की थी 12 22 11, नाउ इसके अकॉर्डिंग व्हाट द प्रिडिक्शंस आर, predictions for second, what the predictions are, it will add these error values to the predicted value. जो इसने यहाँ पे फीचर लिया ना, इसमें ये एरर को इस प्रिडिक्शन में ऐड कर देगा. सो मेरा प्रिडिक्शन यहाँ पे क्या था पहले, 12 22 11 and 20. So what it will do is 12 plus 1 came out to be 13. 22 plus इसमें actually I have not taken this sign, minus sign here, so minus here as well, minus here as well. 4 ये ठीक था, -1. ठीक है. अभी what it will do, it will take these values of जो इसने सेकेंड उसने प्रिडिक्शन किया है एरर, ये क्या करेगा, जो पहले वाला लर्नर था उसकी जो प्रिडिक्शन थी उसमें इट विल ऐड दीज वैल्यूज. ठीक है. सो व्हाट द वैल्यूज विल बी नाउ, 12 plus 1 it will come out to be 13. 22 minus 1 it will come out to be 21. 11 plus 1 it will come out to be 14. And 20 plus 2 what it will come out to be, 22. Now ये मेरी predictions अपडेट हुई. These are my predictions. पहली prediction थी ये वाली from learner 1, ये मेरी learner 1 से prediction होके आई. These are the predictions from learner 2. Do you find them improved, like they are going much closer to the actual value? Do you find them improved from this one, जो यहाँ पे prediction हुई, they are improved here. जो यहाँ पे पहले 12 था, it came out to be 13, not actually 12, 12 plus 1, yes, 22 minus 1 21. 11 plus 1 it should be 12, not 14, sorry. 11 plus 1 12 and 22, 20 plus 2 22. है मेरी एरर, लाइक इट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द प्रिडिक्शन मेड बाय द लर्नर 1. ठीक है. अब ऐसे ही थर्ड लर्नर आएगा. सो व्हाट थर्ड लर्नर विल डू, इट विल आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द प्रिडिक्शंस मेड बाय दीज टू. अब इसमें मेरा रॉन्गली क्लासिफाइड कौन सा है, लाइक यू नो विच इज हैविंग हाई एरर. हाई एरर किस किस में है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 10 और 2 डिफरेंस, जिसमें ज्यादा डिफरेंस है. सो व्हाट विल बी द एरर फॉर learner 2, what is the error now? Now 10 minus 13, what is the error now? 3, actually minus 3. ठीक है. 20 and this 21, what is the error now? -1. 15 minus 12, what is the error? 3. And 30 minus 22, what is the error now? 8. ठीक है. So now what this learner 3 will do, along now इसको नहीं लेगा क्योंकि ये किसने ले ली थी, learner 2 ने. अब जब जो learner 2 की predictions है these, so learner 3 क्या करेगा, इन predictions को along with the same feature, इन predictions को feature बनाएगा and it will make this error 2 as its target. ठीक है. error 2 को अपना टारगेट बनाएगा. अब फिर से प्रिडिक्शन करेगा और फिर से जो प्रिडिक्टेड एरर होगा, जो मेरा एरर निकल के आएगा, उसको फिर से एक्चुअल वैल्यूज में ऐड करेगा एंड न्यू प्रिडिक्शंस विल कम आउट. सो एवरी टाइम सब्सिक्वेंट लर्नर्स बनते हैं एंड दिस इज वीक लर्नर 1. सो दीज आर डिसीजन ट्रीज, दिस इज वीक लर्नर 1, this is second batch of decision tree weak learner 2 and so on. हमारे n numbers of weak learners बनते हैं इसमें, जो अपने जो बाकी सब्सिक्वेंट थे, लाइक जो एक लर्नर ने जो आउटपुट दिया, एक डिसीजन ट्री सेट ऑफ ने आउटपुट दिया, उसके जो आउटपुट पे अनदर मॉडल इज मेड. सो स्टेप बाय स्टेप स्टैक हो जाते हैं मॉडल एंड each model tries to improve the result given or try to improve the prediction or error given by the previous model. So ऐसे ना कुछ iterations के बाद we come up with a model जिसमें as compared to learner 1, my model, let's assume learner 3 is the final model. So हम in XGBoost the model, जो हमारा मॉडल है, एक स्टेज पे ऐसा पहुंच जाता है कि जो मेरे एरर है that is minimum. So it will always, you know, it will try to reach the best position where the errors are minimum by just subsequently working on the output given by the weak learner. So इसने दिया 1 ने दिया, learner 2 ने क्या लिया, 1 जो learner 1 था उसका output लिया,
एरर लिया, प्रिडिक्शन लिया, उसके ऊपर मॉडल बनाया। अब लर्नर 3 क्या करेगा, जो लर्नर 2 ने मॉडल बनाया है, इसका जो आउटपुट आया, प्रिडिक्शन आया, उसके ऊपर अपना मॉडल बनाएगा और अपने सेट ऑफ प्रिडिक्शंस दे देगा। सो ऐसे ही हमारा XG बूस्ट में होता है, दे आर बूस्टिंग द आउटपुट गिवन बाय देयर सब्सिक्वेंट लर्नर्स। तभी इसको बोला है बूस्टिंग, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बूस्ट अप द एरर, reduce the error and boost up the results. So XGBoost में decision trees use होते हैं, जो random forest वाली चीज है, bootstrapping, ensemble process and वो classification और voting and average वाली वो चीज होती है, लेकिन along with all those things ये subsequent they are built up on top of other. So ये वाली additional चीज होती है XGBoost में. Clear? And XGBoost is a totally different algorithm. So वो आपको अलग से import करना पड़ेगा. Just you can type in here import XGBoost. So just import XGBoost and just you can import it as alias. ठीक है? XGBoost. Clear हुआ what is XGBoost? अचल, XGBoost को आप regression के लिए, classification के लिए, you can use it for either purpose. It will work. बाकी सबको भी आइडिया होगा what is XGBoost about? What if we want to do all algorithms in one rather than doing differently in Jupyter? So what do we need to import? As in one matlab, Karishma? अच्छा, ये हमने जब टाइम सीरीज किया था, I told you, give me a second, let me show you. In order to make imports from Jupyter, I'll show you the code. Give me a second. Yeah, got it. See, इसके लिए you have to use this one. You need to install. ये मैंने जब टाइम सीरीज में I think I did not. इसमें you have to import IPYNB first. ये Anaconda में installed नहीं है. So I want you to, क्योंकि हमने imports किया था ना कि how do we install an external package and library. So I want you to import this IPYNB into your Anaconda. अगर already installed है, तो when you just run this command, it will give you result. लेकिन let me just copy this command and send you here. So पहले install करो IPYNB into your Anaconda. स्पाइडर में आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जुपिटर में जब आपको जो हम जैसे हमने किया था ना स्पाइडर में क्लास एल्गो की एक क्लास बनाया एंड देन वी वर इंपोर्टिंग दैट एज अ मॉड्यूल एंड उसी को हम बार बार कॉल करके यूज कर रहे थे. सो जुपिटर में वो चीज करने के लिए आपको पहले ये इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड इनटू योर एनाकोंडा, एंड उसके बाद you have to make an import, and then for example let's say मेरी दूसरी फाइल है abc.ipynb, ठीक है, then I need to make an import for that. So import abc ipynb and they have to be in the same folder. ठीक है, so I wanted to install first this ipynb and let's see like what challenges you face. Yeah, इसमें you don't need to mention the extension.
जैसे इसमें I have made a module here. So जैसे I've told you here, you don't need to mention a module, sorry, extension, just the file name. Although you can do that, but it will run with the name also. It can be also done in notebook. ये कमांड आप नोटबुक में भी रन कर दोगे तो भी it will, you know, it will execute. So अगर आपको if you find although ये spider में ऐसे नहीं होगा, only works in notebook, but general जो you know the best way to install is using that anaconda prompt or command prompt. वहाँ पे pip install करके and just write in this command. And कभी भी at any point you find कि how this thing can be done, जैसे मैंने कल बताया, always feel free to Google. So for example आपकी let's assume यही था कि how do we import a Jupyter notebook, so just type in कि you know import Jupyter notebook as a module, and then you know इसमें then you will be kind of redirected to आप certain आपको pages read करने पड़ेंगे. For example जैसे Stack Overflow है, you can refer here and then you will find you know although this will work, लेकिन whenever you have such kind of question and you don't figure out कि कैसे करें, then always you know Google it. जैसे for example install ipynb from your command prompt and then import this into your notebook, and then you can import other notebooks. So always go with these booted commands. So always Google the solution if you're not aware of it. अभी से आपको एक और चीज पता चली कि how we can. अच्छा, it's already installed. ठीक है. So सबकी में already installed है. So this way you can just import your notebooks. Okay. हाँ जी. So any other question? So आज अपना refresher session है. So any kind of doubt or query or anything you want to ask? हाँ जी. Any other questions? In detail. ठीक है Johnny, no problem. See, जब आप जैसे when you go through all of your codes and topics, so you know वो जो parameters होते हैं, जो भी किसी भी algorithm का learn those values, वो parameters को याद कर लेना and syntaxes को याद कर लेना. I'm just telling it from day one. You have to learn the syntaxes. learn कि कहाँ पे क्या चीज आपके पास available है. Because जितना आपको ज्यादा ना याद होगा, the more good you will be when you're given any problem to solve. अब मैं बता देती हूँ if I'm not told. So for example, if I'm but don't use it frequently. But don't use it that frequently because initial stage पे I won't recommend it. So for example, मुझे numpy पे काम करना है. So I would say import numpy as np. Most of you might have
आपको पता भी होगा, बट जैसे मैंने numpy इंपोर्ट किया हियर। नाउ इन ऑर्डर टू, जैसे आई एम टेलिंग यू कि फंक्शनैलिटीज आप याद करो, फंक्शंस याद करो, लेकिन एक टाइम होता है कि सब कुछ नहीं याद हो पाता, नहीं याद, लाइक यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। सो जुपिटर में एंड इवन इन स्पाइडर, लेकिन I find Jupyter much more interactive in that case. So simple numpy np dot and just do a tab here, ठीक है। So और do a shift tab और just a tab, जैसे मैंने टैब किया यहाँ पे, तो जितने भी मेरे पास numpy के functions available है ना, I'll be given all of them, कि मेरे पास numpy में क्या क्या functions available है which I can ask and which I can work with, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, हर लाइब्रेरी में बहुत सारे हैं। If I work with pandas here, so import pandas as let's say pd, ठीक है। अब मुझे pandas के फंक्शन देखने हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो टैब हियर, सो टैब किया एंड दिस इज व्हाट यू गेट। तब फॉर एग्जांपल मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, सो pd डॉट डेटा फ्रेम एंड जस्ट टैब, इट विल ऑटो कंप्लीट ब्रैकेट करके एंड देन डू। अब आपको देखना है, जैसे इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ यू लर्न, बिकॉज इनिशियल डेज में इट विल हेल्प यू आउट की, क्योंकि अभी आप टैब और शिफ्ट टैब की इफ यू आर यूज्ड टू इट देन आप याद नहीं करोगे कोड को, एंड अगर याद नहीं किया तो देन इट्स गुड सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, हाउ डू यू, अच्छा ये वाला, आई जस्ट सिलेक्टेड ऑल ऑफ देम एंड इसके बाद ये कंट्रोल एंड दिस बैकस्लैश, प्रेस देम ऑल टुगेदर। ये कमेंट करने के लिए भी जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंड बैकस्लैश, अब ये वापस उसमें आ गए वर्किंग स्टेज में। मुझे इनको कमेंट करना है तो वापस कंट्रोल एंड बैकस्लैश, इट विल वर्क। मुझे टैब करना है, लाइक से मुझे एक स्पेस, तो ये सिलेक्ट करके यू कैन गिव अ टैब, तो सभी वैल्यूज दे विल मूव। मुझे वापस इंडेंटेशन, लाइक मुझे इंडेंटेशन हटाने, देन शिफ्ट टैब, तो दे विल हेल्प यू आउट। Select करके just a tab and shift tab to remove the indentation, tab for indentation and control and this backslash just to comment all of them out together. Spider में होता है shift 1 control 1, स्पाइडर में थोड़ा अलग तरीके से चलता है, उसके शॉर्टकट्स अलग हैं, स्पाइडर जुपिटर से अलग है, ठीक है। अब जैसे हमें डेटा फ्रेम बनाना, वी शुड नो आइडियली कि क्या क्या चीजें होती है, लेकिन एट टाइम्स नहीं याद हो या यू फाइंड डिफिकल्टी, तो इन दैट केस डू शिफ्ट टैब। जब आप शिफ्ट टैब करोगे, नोटबुक में ऐसे होता है, जुपिटर में सॉरी स्पाइडर में इतना इंटरैक्टिव नहीं है जितना नोटबुक में है, तो यू डू शिफ्ट टैब एंड देन यू फाइंड, यू सी दीज ऑल आर द, ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई है पांडास की। जब आप शिफ्ट टैब करोगे, तो अब मुझे क्या बनाना था, मुझे डेटा फ्रेम बनाना, तो डेटा फ्रेम में एज पर द पांडास डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो मैंने शिफ्ट टैब किया, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन आ गया एंड दिस इज ऑल द डॉक्यूमेंट। जो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है डेटा, सो डेटा पैरामीटर इसमें क्या जाएगा, नंपाई एरे जाएगा, आइटरेबल है, डिक्शनरी जाएगा या कुछ भी जाएगा, ठीक है। ये कुछ वर्जन में चेंज हुआ है, कॉलम ऑर्डर फॉलो, सो जो भी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। लेट्स अज्यूम मुझे नहीं पता इंडेक्स क्या होता है, सो आई कैन जस्ट रीड इट हियर। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने यहाँ शिफ्ट टैब किया एंड इट्स गिवन इंडेक्स है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया व्हाट दिस इंडेक्स इज, देन यू कैन जस्ट यू कैन एक्सपैंड दिस and you can scroll down and you'll find all of the options. Also moreover, just this button and it will be opened in a new tab. तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया पांडास का फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। तो अब इसमें आप जितने जाओगे ना, नीचे एग्जांपल्स भी गिवन है, ऊपर पैरामीटर दिए हुए हैं कि कौन सा पैरामीटर किस लिए है, एंड नीचे एग्जांपल दिए कि लेट्स से अगर आप ये लिखोगे तो ऐसा कुछ है, ये लिखोगे तो ऐसा कुछ है, ठीक है। सो इट इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग इन जुपिटर। डेटा फ्रेम बनाओ, फंक्शन में तो नहीं, लेकिन जहां पे भी यू आर यूजिंग समथिंग प्री डिफाइंड, जैसे डेटा फ्रेम प्री डिफाइंड एक फंक्शन, आई एम यूजिंग इट, और लेट्स से आई एम यूजिंग pd dot anything, like you can choose any, and then let's say I'm using array या anything, is null है, जैसे for example I'm using is null, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या डालूं, so shift tab, so इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू लेगा ऑब्जेक्ट। अब I want to have a detailed illustration, ये बता भी देगा कि what it does, detect missing values, so यहाँ गए shift tab, detect missing values। मुझे ज्यादा और पढ़ना है तो I can just click here
एंड इट विल टेल यू कि स्केलर और एरे लाइक वैल्यूज जाएगी टू चेक फॉर नल और मिसिंग वैल्यूज। आप इसको नेक्स्ट पेज पे, सो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन, दिस हेल्प्स यू आउट। अब नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ ऐसा कोड है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। सो यू गेट एन आइडिया जब यू आर नॉट अवेयर ऑफ अ फंक्शनैलिटी एंड यू वांट टू नो कि फंक्शनैलिटी में मैं कैसे वैल्यूज डालूं, कैसे इसके साथ काम करूं। सो एट दिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स यू अ लॉट। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट सो फार? नेगेटिव आउटलायर्स के लिए जैसे जैसे पॉजिटिव के साथ डील करते हो रूपा, वैसे ही नेगेटिव के साथ भी डील करोगे। क्वार्टाइल रेंज या आप अपना अलग से कुछ मीन मीडियन जो भी आप वैल्यू देना चाहो, सेम वे देयर इज नथिंग सच डिफरेंस की नेगेटिव के साथ वो नहीं करना। लाइक कुछ अलग नहीं है नेगेटिव के लिए। जैसे आप पॉजिटिव के साथ करोगे क्वांटाइल रेंज लेके या मीन मीडियन मैक्सिमम वैल्यू मोड वैल्यू एनीथिंग दैट कैन बी यूज फॉर नेगेटिव एज वेल। दैट इज इन जस्ट एन आउटलायर। जैसे पॉजिटिव आउटलायर है ऐसे ही नेगेटिव आउटलायर है बिलो अ सर्टेन रेंज। सो ये वाली चीज वर लाइक ऑल ऑफ यू वर एबल टू एक्सप्लोर द शिफ्ट टैब एंड आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। डॉट के बाद एंड यू जस्ट डू अ tab and then you get to know कि क्या क्या functions available हैं। Were you all able to find it out अभी? But don't get used to it. इसको तब यूज करना जब आप बिल्कुल कि I am not able to solve it now I have to take help. Don't use it till that time. Once you are good with the commands कि अब आपको सब याद हो गया है, you have gotten a job, you have landed up somewhere, then you can use it. But उससे पहले I won't recommend because then you know we humans are lazy, we don't put efforts. अगर हमें कोई बनी बनाई चीज मिलती है हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। एंड याद करना पड़ेगा फॉर लाइक फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू और इफ आई आस्क यू रैंडमली कि मुझे इसका बताओ देन यू वोंट बी एबल टू आंसर इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ शिफ्ट टैब और टैब। ओके हाँ जी, एनी क्वेश्चंस उसके अलावा कोई भी आप कोई भी कंसर्न क्वेरी समथिंग लाइक दैट? Topic wise you want me to revise any of the topic which may you feel little confused? Interview questions. इंटरव्यू में करिश्मा यू नो दे विल बी जस्ट आस्किंग आपका जो आपने रेज्यूमे में लिखा है उसी में से पूछेंगे, टिक ऑन करेंगे। इफ यू हैव रिटन एन एल्गोरिथम, यू हैव रिटन एसवीएम, यू हैव रिटन एनी एल्गोरिथम, क्या प्रोसेस फ्लो था सबसे पहले ना वो हर जो भी आप लिखोगे प्रोजेक्ट या जो भी कुछ लिखोगे कि आई हैव डन दिस वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट, दे विल आस्क यू एंड टू एंड फ्लो कि हाउ डिड यू स्टार्ट, आपका यू नो वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम, कितना डेटा था, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड। सो एंड टू एंड आपको अपने हर प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है। एंड वो भी आपको लेमन टर्म्स में समझाना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि अगले को कुछ नहीं आता। अगर आप इतने सिंपल टर्म्स में समझा पाओगे देन यू आर ऑन गुड थिंग, गुड पेज, ठीक है। वो आपको हर प्रोसेस फ्लो पता होना चाहिए। जो भी आप अपने एल्गोरिथम आपने लिखा है यू शुड बी अवेयर ऑफ वर्किंग ऑफ दैट एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम ने कैसे काम किया, बैकएंड में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर उसमें 10-15 चीजें हैं तो मैंडेटरी नहीं कि 10-15 आपको आए,
लेकिन 10 में से जो मेजरली यूज होती है वो आपको आनी चाहिए. सो आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा. इफ एनी एल्गोरिथम आप भूल गए हो, या if you want to explore, then you have to just go to the documentation, या try to understand. Although we have covered the parameters, लेकिन भूल गए तो try to understand those parameters. आपको पैरामीटर के नाम याद होने चाहिए, वो क्या काम करता है पैरामीटर वो याद होने चाहिए आपके मॉडल में, what that parameter is for. मतलब काइंड ऑफ आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए फॉर एन एल्गोरिथम. एंड प्रोजेक्ट करते टाइम दे आल्सो आस्क यू लाइक आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज किया, यही क्यों यूज किया. सो इसका देयर इज नो सच स्पेसिफिक रीजन कि यही क्यों यूज किया, बिकॉज वी जनरली गो विद एन एल्गोरिथम जिससे मेरे रिजल्ट अच्छे आते हैं. सो ऑलवेज for the interview purpose or even in the regular practice, never go with just one algorithm कि जैसे मैंने SVM लगा दिया, मेरी accuracy इतनी अच्छी है, I'm satisfied. No, always go with different algorithms. हर एक में पैरामीटर चेंज करके देखो, see what best values you give, पैरामीटर ट्विकिंग करो, and then find out कि किस algorithm ने आपको बेस्ट रिजल्ट दिया, and then choose that for your prediction purpose. So never go with just one set of algorithm. Sorry, one algorithm. Always take more than one. जितने भी आपको पता है उस specific regression classification के लिए choose them. पाइथन के सिर्फ पाइथन बेसिक्स के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एंड नमपाई के कुछ फंक्शंस पूछ लेंगे. पांडास सबसे ज्यादा आप अच्छी कमांड करना पांडास पे, क्योंकि अभी आपने जैसे हमने एमएल किया, डेटा क्लीनिंग 90%, एक सेकेंड, 90% ऑफ द डेटा क्लीनिंग कैन बी डन यूजिंग पांडास. अग्री एवरीवन? लाइक 90 नहीं तो 80% ऑफ द डेटा मेरा पांडास से क्लीन हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है. बाकी के लिए सो द मोर गुड यू आर विद पांडास, द मोर गुड यू विल बी कोडिंग. सो पांडास में आप जितना याद करोगे उतना कम है. सो एंड उन चीजों को अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए पाइथन के, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूज क्या है, डिफरेंट स्टोरेज फॉर्मेट्स क्या है, वो चीजें उसके साथ एड ऑन है. लेकिन सब जैसे सब छोटी छोटी, कुछ हमने पाइथन का कोड लगाया, कुछ पांडास के फंक्शन यूज किए, कुछ नमपाई का कोई फंक्शन है. सो एवरीथिंग कम्स आउट टुगेदर to solve a problem. So the more good you are with pandas, and along with that practice करोगे तो आपका ये coding style जो आप लिखते हो, जैसे कोड लिखोगे, that will also improve. And always try to use one liners, regular for loop नहीं, one liner use करना. अगर आप if you are able to cater that problem in a one liner and lambda function, always use them because they are more optimized मतलब जहाँ पे आपका for loop 20 मिनट लगाएगा, आपका वन लाइनर और लेमडा फंक्शन इट विल जस्ट टेक 1 or 2 minutes. सो बहुत ड्रास्टिक टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है यूजिंग दोस लेमडा फंक्शंस एंड वन लाइनर. सो ऑलवेज ट्राई टू यूज देम. व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, उससे पहले एक सेकेंड, अचल इज हैविंग अ क्वेश्चन. गूगल क्लाउड बिग क्वेरी. I think Achal, this is related to Hadoop kind of thing. ML में I'm not aware of this Google Cloud BigQuery. ये आपका जो अपाचे स्पार्क होता है ना हडूप में, इट माइट बी रिलेटेड टू दैट बट नॉट विद एमएल एल्गोरिथम्स में ये चीज नहीं है, क्योंकि एमएल एक है, उसके अलावा जो आपका डेटा इंजीनियर वाली चीज होती है ना, मेकिंग द स्ट्रक्चर, मेकिंग डेटा स्टोरेज, जो आप या जो आपका हडूप और अपाचे स्पार्क होता है, दैट इज इन दैट. सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. इसमें ना दोनों में मत. सो इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद एमएल एंड पाइथन एंड यू फील कि आपको हडूप वगैरह, इफ यू नो आपको वो सही लगता है, सो दे आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों सेम चीज नहीं है. हडूप स्पार्क वाला काम दूसरा है, एमएल मॉडल बनाना, साइकिट लर्न यूज करना, दोनों डिफरेंट काम है. सो दे आर नॉट सेम, दे आर टोटली डिफरेंट. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि उसके अलॉन्ग विद मुझे वो हडूप वगैरह. इफ यू हैव नॉलेज ऑफ देम, वेरी गुड, आपकी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, but they are not same thing, they are different, two different things. What kind of project should we take for Python के लिए I would say, जैसे from day one I'm saying कि try to work on different data sets जो मैंने आपको websites बताई हैं, download data from them and do hands on as much as you can.
सो उसमें ट्राई टू इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ की लेट्स से एक में क्लासिफिकेशन, ऑल्दो हमारा एमएल में क्लासिफिकेशन रिग्रेशन पे ही आके रह जाता है या क्लस्टरिंग लाइक अनसुपरवाइज हो जाएगा, लेकिन यू नो ट्राई टू डाउनलोड डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट। ऐसे नहीं कि हर एक में बाइनरी है, 0 1 है या सिंपल सा डेटा है। एज इन आई एम सेइंग कि यू नो ट्राई टू यूज डिफरेंट बैकग्राउंड वाला डेटा। फॉर एग्जाम्पल वन इज फ्रॉम बैंकिंग, वन इज फ्रॉम जैसे हेल्थ सेक्टर, one is from you know restaurant. So try to include that diversity, and data आपको you have to just get it online from those repositories, and then you have to work on them end to end process. And at times if you feel stuck कि problem कैसे होगा, then always you know take help of Stack Overflow, and बहुत सारे you will find platforms where you know people put up their questions and those questions are answered. So if you have a question and if you're not able to get it anywhere, then you can just post those questions on Stack Overflow, Stack Exchange, बहुत सारे platforms हैं, and at some time somebody will answer those questions. So ऐसा भी होता है कि कभी कभी नहीं मिलता solution, कैसे करें क्या करें, some anything like that. So you can just take help of those websites or repositories and they'll help you out. Because हर चीज नहीं पता होती, हर चीज हमेशा याद नहीं होती. So एंड ऑल्सो इससे आपका लर्निंग कर्व भी इंक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने 2 चीज पढ़ी है, मैंने 2 चीज पढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम है हमने उनसे सॉल्व कर दी, लेकिन देयर इज अ बेटर वे. दैट इज अ थर्ड थिंग जो हमें नहीं पता. So if we look for those kind of solutions, तो you know हमें नई चीजें भी पता चलती है and our learning curve is also increased. But try solving it yourself. अगर वो आपको ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा, क्या बहुत टाइम ले रहा है, I'm not getting the proper solution, then look for the solution. Right away don't go for the solution. And anything else? एंड कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन ब्लॉग या वन बुक, क्योंकि उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपनी बुक लिखती हूँ, उसमें आई विल राइट हाउ मच आई नो एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन माई वे. सो मेरा तरीका में भी कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगे समझाने का, कुछ लोगों को लगे कि यार मैम क्या बता रही, समझ ही नहीं आया. So everybody has their own way to explain things and everybody has their own way to solve a problem. So ऐसे में जब you know try and approach multiple blogs या multiple books or multiple websites, तो उस केस में जब आप 4-5 पढ़ लोगे ना, then you will come up with the best one कि ठीक है कुछ वहां से लिया कुछ वहां से लिया, and this is the way how I'm going to solve this problem. So students ask कि कौन सी बुक पढ़ें. So don't, I won't say go with any book. गूगल पे हर चीज है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, एंड जरूरी नहीं जो मैंने समझाया वो ठीक भी हो गलत भी हो सकता है. सो ऑलवेज रीड मल्टीपल पेजेस एंड देन फाइंड इट आउट योरसेल्फ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन आफ्टर रीडिंग ऑल दोस पेजेस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड इट इज नेवर एंडिंग, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बनता है. सो दिस प्रोसेस इज नेवर एंडिंग. आपको you have to be updated, you have to पढ़ते रहना पड़ेगा आपको. ऑलरेडी यू नो दिस थिंग. Any questions regarding to the syllabus or anything else? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? So एक काम करते हैं, it's 11:55. Let's have a break of 5 minutes and then इसमें आप you look around the topics and syllabus जो भी हमने किया है. Try to find something and then we'll discuss it after the break.
ठीक है, so 11:55 है, we'll just start at 12. So let me just leave a note here. So we'll resume at 12. Okay. So meanwhile you search for, like, search the topics या questions or queries जो you feel like. ठीक है, okay, then let's have a break.
Okay, so let's resume. Is everyone here? Okay. हाँ जी, so कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ. Any questions regarding to topic or anything else? अच्छा, लीनियर रिग्रेशन की 5 assumptions क्या होती है, मुझे वो बता दो अब. What are the assumptions of linear regression? Let me put the questions down. हाँ जी, what are the 5 assumptions of linear regression? हाँ जी, 5 assumptions of linear regression. ठीक है. There should be no multicollinearity. ठीक है. homoscedasticity क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. homoscedasticity क्या होती है? प्रॉपर linearity. I'm asking of homoscedasticity. So linearity आपका homoscedasticity का आंसर है या this is the assumption you are telling me? अचल. हाँ जी, ठीक है. सेम वेरिएंस किन का कार्तिक है homoscedasticity में? सेम वेरिएंस ऑफ व्हाट इन homoscedasticity हम किन का वेरिएंस चेक करेंगे? assumptions. अच्छा, सॉरी. नो. So same variance for error. Homoscedasticity में we always check the assumptions, check the variance for error कि हमारा error constant variance पे है या नहीं है. ठीक है. Okay, how is KNN different from K means? नहीं, होमो है सेम वेरिएंस, हेट्रो इज ऑपोजिट. जब आपका एरर कांस्टेंट वेरिएंस पे नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्केडासिटी. हेट्रो. लेकिन जब कांस्टेंट वेरिएंस पे है देन दैट इज कॉल्ड होमोस्केडासिटी. दोनों टोटल ऑपोजिट है. ऑटो कोरिलेशन. अच्छा, ऑटो कोरिलेशन. ओके, डिफरेंस बिटवीन KNN एंड K मीन्स. KNN एंड K. ठीक है. K मीन्स इज अनसुपरवाइज्ड. सुपरवाइज. ठीक है. ठीक है. क्लस्टरिंग एल्गोरिथम K मीन्स.
and KNN is supervised for both classification and regression. Okay. So how is, which regression can I use as a feature selection, lasso or ridge? So किस में मेरे पैरामीटर श्रिंक होके 0 हो जाएंगे, लासो में या रिज में, and that comes out to be a feature selection. No, Achal. लासो में भी आप पैरामीटर्स आर श्रिंक्ड टू इवन 0, रिज में नहीं होता, लासो में होता है. L1 श्रिंक भी होंगे and they will move towards 0. where रिज में सभी वैल्यूज ली जाएंगी and 0 नहीं होगा उसमें. रिज रिग्रेशन में coefficients won't turn up to be 0. It will include all the coefficients nearly close to 0 but not 0. Okay. Okay, what is k-fold cross validation? Cross validation. No, not only for KNN. Cross validation, k-fold cross validation. That is okay. In order to find the best number of k, how do we find out the best number of k? It can be done using cross validation. Also, it can be done using ELGO method. लेकिन it is not, cross validation is not just limited to KNN. हम इसको किसी भी algorithm के साथ लगा सकते हैं. हाँ जी. अब एक सेकेंड. इसमें we can we can apply cross validation with any algorithm. Be it random forest या जहां भी मुझे optimal parameters find out करने हैं, we can apply cross validation there. Using in-grid search CV. So optimal number of PCA columns. See, generally Achal we take 2, लेकिन अगर आपका data set बहुत बड़ा है, then you can go with 3 or 4. उससे ज्यादा हम नहीं लेते because we are shrinking that data. And it also जब हम वो देखते हैं ना कि scree plot बनाते हैं, we see कि जो मेरा principal component 1 है, how much of the data is covering. If I'm taking 5 components and 2 components में ही मेरा 98% of the data is covered or 97, बाकी में कुछ very less, so then there is no use of taking those principal components because two components are sufficient enough to capture your data. लेकिन अगर उन जितने भी आपने component लिए उसमें if they are not able to capture data, let's assume कि 3 मैंने component लिए, तीनों में scree plot के according जो हमने distribution देखा, it's only looking for 70% of the data. After doing all the data cleaning part, उसमें मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर, लेबल एनकोडिंग सब चीज करने के बाद हम वी अप्लाई पीसीए. सो मैंने 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट लिए, तीनों में 70% ऑफ डेटा इज कवर्ड. सो इट मींस I have a lot more data which should be captured. So in that case, I can increase the number of components in my PCA. Okay. PCA class.
सो उसमें हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं है पीसीए का. लाइक डू वी हैव रिकॉर्डेड सेशन फॉर पीसीए? होगा, इट वाज रिकॉर्डेड. सी पीसीए जनरली हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए करते हैं. इफ वी हैव मोर देन, इफ वी हैव एन नंबर ऑफ कॉलम्स, 80 कॉलम्स है या 800 कॉलम्स है या 50 कॉलम्स है या 100 कॉलम्स है, then we use PCA in order to so that हमें उन 200-300 कॉलम्स के साथ काम ना करना पड़े, and we just come up with very few columns and we make model with those columns. If the columns are above 300, we can apply PCA. PCA हम करते हैं. PCA का काम ही है ना कि जब आपके कॉलम्स बहुत ज्यादा है एंड इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई कि क्या ले क्या ना ले, बट डेटा क्लीनिंग अगर 300 है तो उनमें करना पड़ेगा. डेटा क्लीनिंग मैंडेटरी है पीसीए के लिए. स्टैंडर्ड स्केलर मैंडेटरी है. लाइक स्केलिंग, नॉट स्टैंडर्ड स्केलर, स्केलिंग मैंडेटरी है. 300 है, 300 अबव है तो भी आप लगा सकते हो पीसीए. अचल हाँ जी, एनीथिंग है. मैंने आपको कल चीट शीट सेंड की थी फॉर मैटप्लॉटलिब एंड फॉर एनएलपी आल्सो. So have a look on them, and everything is given in just one single PDF, all functions written together. For question bank topic wise, Johnny as such तो कोई portal नहीं है. As I whenever I go with, I always refer multiple sites. So it's always better. मैंने ये बोला भी था कि just don't go with only one place. Questions you just type in questions for ML, questions for interview, and बहुत सारी websites, and everything will have something different. कुछ questions common होंगे, so and कुछ questions अलग भी होंगे. So not just one specific thing, I would say. You can just type on Google, and कुछ websites हैं जहाँ पे you'll find very much questions ही questions देंगे. वो 50 questions देंगे, 100 questions देंगे, 20 questions देंगे. Try to understand them, learn them. समझने के लिए just read as much as blogs, या फिर आप just go to different pages and then try to understand a single thing. Don't rely just on one. So ऐसे questions के लिए don't just rely on one website or one page. Go to refer to different, because I find this way as the best. बाकी everyone has their own opinion, but I find कि जितने ज़्यादा लोग, it's good कि you are getting opinion from n number of people. रेज्यूमे में अपना जस्ट डेटा सेट्स डाउनलोड करो, एंड जितना जिस पे आपका सबसे ज्यादा अच्छा हैंड्स ऑन हो, राइट दोज प्रोजेक्ट्स इनटू योर डेटा, मतलब इनटू योर रेज्यूमे. सभी लिखना, लेकिन होता है ना कि हायरार्की में सबसे पहले क्या, सो जो सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले लिखो. एंड try to include terminology, जैसे I've used data cleaning, I've used NumPy. Try to use those terminologies जिससे the recruiter gets to know कि अच्छा, because जब भी whenever you look for a job posting, वो बताते हैं कि what do they want, so they have specific terms written. So if you have those terms in your resume, be it in skill वाला space or be it in project process flow कि अच्छा imported, started with data having these many rows. And also always, लाइक जब भी आप रेज्यूमे में लिखो, इंट्रोड्यूस अ प्रोसेस फ्लो. इन डिटेल ज्यादा नहीं लिखना कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फिर रेज्यूमे बहुत बड़ा हो जाता है. बट जस्ट imported data with these many rows. The problem was this data imported, and did the data cleaning part using these approaches.
came up with these algorithms with with so and so results and so accuracy, so and so recall precision. So just एक overview कि हाँ उसको पढ़ के लगे कि हाँ this is the real approach, ऐसे ही problem solve होती है. In detail questions can be asked on at a later stage, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़े एंड देन वी शुड गेट टू नो कि हाँ दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस फ्लो एंड दिस इज रिटन इन द करेक्ट वे. लर्न योर रेज्यूमे, अपना रेज्यूमे याद कर जाना. वाई सो? अगर हम रेज्यूमे याद नहीं करते, दे टेक अ रेज्यूमे, फिर वो कुछ पूछते हैं, हम कुछ बोलते हैं, वो मिसमैच हो जाती हैं चीजें. सो लर्न योर रेज्यूमे. आपने क्या लिखा है और जो लिखा है वो किस रिगार्ड्स में लिखा है. सो लर्न दैट थिंग. हाँ जी, any question apart from like anything, कुछ भी, any question from the topic और जो भी हमने किया है apart from those. किसी को कोई भी डाउट नहीं है? सबको बहुत अच्छे से क्लियर है सारी चीजें. How can we calculate probabilities for different probability distribution in Python? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन ऋषभ. डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइथन मतलब? ठीक है. फॉलोइंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन. माइक ऑन करके बता दो ऋषभ, इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है. जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड से. So gamma dist मैं am not able to get the point, Rishabh. See, are you asking for general probability की कोई भी data set है, how to calculate the probability of those? You're talking about that thing. If you have a data and in that data you want to know the probability. ऋषभ, मुझे आपका क्वेश्चन रियली समझ में नहीं आया. like आप मतलब you are asking to calculate the probability of a distribution or like what you are asking? We have to calculate probab x is equals to 5. मतलब दोबारा बताओगे प्लीज? ठीक है ऋषभ, ओके.
Anyone is having any question regarding the syllabus? मिताली, आपको कोई question है, कोई doubt? रोहित, रूपा, संचित, अशांक, जॉनी? एंड हाँ, सर टोल्ड अबाउट लिंक्डइन एज वेल. सी लिंक्डइन में वेरेवर ना, जैसे मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आपको ऑलरेडी पता है. सो व्हेनेवर अप्लाई फॉर अ जॉब, we always apply on the portal. That is the right way. लेकिन it's always better to get your resume referred. You know that वो एक अलग, and आपको already पता है, so just telling जिनको नहीं पता. So reference है ना, it जहाँ पे आप your resume is competing with hundreds of people, and then HR has to select from those 100 resumes. तो referral से get into a different pool. तो इधर द एम्प्लॉय गेट्स लाइक गो स्ट्रेट अवे टू द हायरिंग एचआर एंड आपका रेज्यूमे दे आते हैं या फिर मेल कर देते हैं, एंड इट्स इजी. तो जो 100 सिलेक्शन वाला था ना कि 100 लोगों के रेज्यूमे से आपका रेज्यूमे पिकअप होगा एंड देन यू गेट अ कॉल. So referral में your resume directly reaches to the HR, and if she finds it's कि हाँ यार ठीक है, requirements are meetable, तो why not to conduct an interview. So LinkedIn पे ना always look for referral, contact people and ask them that if they could refer your resume. बहुत लोग रिप्लाई नहीं करते, लेकिन डोंट गेट डिसहार्टन बिकॉज कुछ अपने कामों में होता है, कुछ किसी का कुछ होता है. सो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. आपका मेन गोल है दैट यू वांट अ रेफरल. So always try connecting people and ask for a referral if they could, and it will help you. आपका and referral में getting an interview call के ज्यादा chances होते हैं as compared to a regular applying a job. So अगर आपका कोई connection है या आपके कोई friend है, अगर कोई भी नहीं है तो just look for people who are working into that organization, send them request and then ask for a help कि if they could refer your resume into the organization. Also जैसे LinkedIn पे भी skill test होता है, उसमें थोड़ा theoretical Python का skill test होता है, लेकिन हमने जैसे practical knowledge किया है उसमें थोड़े theoretical questions भी पूछेंगे कि जैसे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, तो उसको देने से पहले जस्ट रीड काइंड ऑफ थ्योरी, रीड अबाउट द टेस्ट कि क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं. सो वो भी बेनिफिशियल है बिकॉज रिक्रूटर जब हायर करते दे सी कि अच्छा स्किल टेस्ट इज ऑलरेडी पास्ड. राइट ऑल योर सर्टिफिकेशंस, जो आपने सर्टिफिकेशन किया है, राइट ऑल योर प्रोजेक्ट्स अपने लिंक्डइन पे भी, जस्ट राइट ऑल द रेज्यूमे थिंग्स, योर स्किल सेट एंड जो आपका सर्टिफिकेशन है, जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो एल्गोरिथम्स की आपको नॉलेज है. जब आप मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज देखोगे ना, जॉब ओपनिंग्स देखोगे, तो उनमें कुछ होता है कि ये मुझे चीजें रिक्वायर्ड है, ये प्रोसेस हुआ, ये काम है. सो विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है. जस्ट पिक दोज थिंग्स एंड इफ यू नो देम, अगर आपको वो चीजें आती हैं तो पिक दोज थिंग्स एंड राइट देम इन योर रिज्यूमे, सबसे ऊपर स्किल सेट में. ठीक है. सो इट्स इजी फॉर द HR एंड द हायरिंग पर्सन टू जस्ट, फिर उनको ना ज्यादा फिल्टर नहीं करना पड़ता, उनको स्ट्रेट अवे जो उनको रिक्वायरमेंट है वो उनको सीधा सबसे पहले वही मिल जाएंगे कि ठीक है ये चीजें लिखी हुई हैं, एंड देयर इट्स इजी फॉर देम टू पिक अप. Refresher, I don't think Johnny, but it's up to Damini. Refresher classes के बाद होता है, but just can contact Damini कि will be having or will not be having. Okay. So any question, further questions? अभी के लिए कोई questions in which I can help you out, या any of the topic? Okay, not now for Karishma. And Ankur, for you, do you want, like, do you have any questions? Anything? Or you want to ask me apart from the syllabus thing, something related to the job or anything like which you have a question on or confusion on? Anyone?
Kartikeya, Mitali, Rohit. Rohit, are you okay with everything? All the syllabus and all the topics covered so far? हैंड्स ऑन करना है एवरीवन. हैंड्स ऑन करने से बहुत सारे डाउट निकल के आते हैं. कोई डाउट नहीं तो एरर निकल के आएंगे. एरर एरर आर अ वे टू लर्न थिंग्स. और ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एरर. अभी आप लोगों को समझ भी आने लग गए होंगे एरर. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एन एरर? चलो 100 में से एटलीस्ट 50% ऑफ द एरर आप समझ लेते हो कि क्या एरर है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एट दैट स्टेज कि एरर आया एंड यू राइट अवे गेट टू नो कि हाँ मैंने वहां गलती की है, ये एरर उसकी वजह से आया है. So how many of you are able to identify by just reading the error कि why this is? हाँ जी. None of you like are you able to understand कि why this error mostly? कुछ एरर कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ नहीं आते, लेकिन तभी मैंने बोला चलो 10 में से 5 एरर. द बेस्ट वे टू एरर को समझने के लिए पहले एरर को समझो क्यों आता है, ताकि वो आगे फ्यूचर में. तो जैसे आपने बताया जॉनी, जस्ट गूगल कॉपी दैट कंप्लीट एरर. यहाँ से शुरू हुआ तो कॉपी द लास्ट लाइन, पूरा एरर कॉपी करो, गूगल पे लिखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरर. फिर आपको जहां आप गलती करते हो वो चीज आपको पता चलेगी क्यों हुआ एंड यू विल इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम. एम्परसेंड में you're talking about that these even when you're trying to compare two values a and b, you're talking about these things, a is equals to 2 and कार्तिकेय. ऐसे कुछ में जब डेटा फ्रेम में इसमें बिकॉज ये ना व्हेन या ये ब्रैकेट्स, यू डोंट इंक्लूड दोस ब्रैकेट्स, देन अगर ये इंक्लूड नहीं करोगे ना ब्रैकेट, देन ये एरर आते. सो ऑलवेज वन कंडीशन हैज टू बी इन द ब्रैकेट्स. एक कंडीशन को ब्रैकेट में डालो, दूसरी को ब्रैकेट में डालो एंड देन पुट एन एम्परसेंड इन बिटवीन देम और ऑपरेटर बिटवीन देम. ये नहीं डालोगे देन एरर आता है. Try to write line of code in minimum number of lines, optimize तरीके से. Try to use those lambda functions, one liners. Sanchit, are you good with everything, like all the concepts, all the syllabus? Any questions regarding that, Sanchit? Okay, हाँ जी. hands on is mandatory. हैंड्स ऑन नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद उठाओगे फिर भूल जाओगे. सो रेगुलर टच में रहना, रेगुलर हैंड्स ऑन. ऐसा हो जाए कि अगर अगर मैं भी नहीं उठाऊं कुछ टाइम तक, देन मे बी इफ आई कम आफ्टर सम टाइम देन इट विल बी, एक दिन तो मुझे भी थोड़ा अजीब अजीब लगेगा. सो हैंड्स ऑन करते रहना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा एटलीस्ट, बट डोंट गेट आउट ऑफ टच. फिर वो सिंटेक्सिस थोड़ा भूल जाते हैं. Mitali, are you okay with all the concepts and topics? Mitali, are you there? Okay. See, I really feel good for her because जैसे the first day we had our class, sorry to say you were playing game. So then later on I find कि you are involved in every class. So I'm really happy कि you took interest and you started participating and then eventually you found it good and
you were involved in classes and you participated everywhere. So I felt good initially, like the day I met you and then the day I see you. So I really feel happy. So किसी का कोई भी क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी नहीं है? या इंटरेस्टिंग, लाइक जितना हैंड्स ऑन करोगे ना उतना ज्यादा चीजें समझ में आती है। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझो कभी भी। कोई भी ना, फॉर एवरीवन, कोई भी अगर आपको कोड समझ में नहीं आता, सो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लाइन ऑफ कोड है, ये नहीं समझ में आ रहा, बनाने वाले ने बना दिया एंड लास्ट में मुझे आउटपुट दिखा दिया कि ये आउटपुट है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कहाँ से क्या है। जैसे आई आई टोल्ड इट यस्टरडे एज वेल, मेक अ प्रिंट आफ्टर एवरी लाइन, कि अगर ये लिखा है यहाँ पे तो इसके बाद क्या आउटपुट आया, आई वांट टू सी दैट। ये लाइन लिखी है, इसके बाद क्या आउटपुट आया, तो ना फिर यू विल कनेक्ट दोज लिंक्स, कि इसका ये आउटपुट आया, ये वैल्यूज इस फंक्शन में या इस लाइन में ऐसे गई, देन इसमें ऐसे कुछ हुआ एंड ये वैल्यू ऐसे निकल के आई। सो इट रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड हो। बहुत ज्यादा प्रिंट्स कमांड हो जाएंगे बट हो जाने दो, मेन पर्पज है समझना, वो समझ में आना चाहिए। सो हर चीज के बाद प्रिंट लिख दो, इट विल रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम, एंड कितना भी बड़ा कोड हो वो आपको समझ में आ जाएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। छोटी छोटी, बिल्कुल उसको छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर दीजिए पूरे कोड को, एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन आफ्टर एवरी स्टेप या विद इन दैट स्टेप, प्रिंट दैट थिंग। हाउ इज योर दैट नाइफ बेस्ड कोड गोइंग ऑन फॉर अडल्ट वाला डेटा सेट? आर यू डूइंग इट? Okay, so Karna, and share it with me. I'll have a look and I'll send if some changes or if a better way to solve that single thing. Okay. So, Alok sir, I don't think like I think सबके questions अभी नहीं है. They need more hands on. I think so. So अभी के लिए I don't think they have any questions to ask. If you have, तो please बता दो. Otherwise, then let's wind up our session.